पटना के गर्दनी बाग में इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कुत्ते वाले बयान पर माफी भी मांग ली है। सम्राट सरकार ने एग्जामिनेशन कंट्रोलर को निलंबित करने के निर्देश भी जारी कर दिए। सरकार ने टीआरई के तहत शिक्षक बहाली की संख्या भी बढ़ा दी है, लेकिन छात्र सभी मांगे पूरी नहीं होने तक सीएम आवास के घेराव पर अड़े हुए हैं। बीपीएससी के अधिकारी के हिसाब से हम लोग कुत्ता हो गए। बिहार के युवा, बिहार के गरीब, बिहार के मजदूर, बिहार के युवा जो बेरोजगार हैं, कुत्ता कह लिए बीपीएससी के हिसाब से। सीधी बात है, इलेक्शन में कुत्ता ही वोट दे रहे हैं क्या? अगर ये सही है तो बीपीएससी को माफी मांगनी चाहिए और हम लोगों से ऑन कैमरा माफी मांगनी चाहिए। कुत्ता तो हम ही लोग को ना बोला गया, तो हम ही लोग ना उनको वोट देकर जितवाते हैं। कुत्ते ही ना, कुत्ता ही वोट से मुख्यमंत्री बने हैं। मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री कुत्ते की वोट से बने हुए हैं। मंत्री से संभल नहीं रहा, उनको बोलने का कुछ बोलते हैं कुछ। हम ही लोग वोट देते तभी ना वहाँ पे गए हैं, वो कुत्ता ही वोट देता है तभी ना वहाँ पे गए हैं। ये क्या बात हुई? स्टूडेंट के कौन कुत्ता बोलता है? उनकी मानसिकता कहाँ गई है? उनको कहने दीजिए, उनको वक्त आने पर उनको पता चल जाएगा। आज वो पोस्ट पे तो बहुत बोल रहे हैं ना, लेकिन ऐसा मत है कि उनको पोस्ट से हटना पड़ जाए, फिर कुछ बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। पटना के गर्दनी बाग में छात्र अड़ गए हैं। बीपीएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीपीएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों की डिमांड है कि टीआरई 4 एग्जाम में पीटी और मेंस की परीक्षा ना हो, बल्कि इसकी जगह सिंगल एग्जाम लिया जाए। आंसर शीट में नेगेटिव मार्किंग ना हो। छात्र ओएमआर शीट, क्वेश्चन पेपर और आंसर की जारी करने की मांग कर रहे हैं। जब पहले पीटी में बीपीएससी में नहीं हुआ है, पहले जब माइनस मार्किंग नहीं हुआ है, तो सारा प्रयोगशाला हम लोग पे करिएगा, लाइब्रेरियन पे करिएगा, बीपीएससी पे करिएगा। ये पहले सोचना चाहिए था, और अगर नहीं सोचे हैं तब हमारे बात सोचिएगा। और आगे हमें उसके लिए बिहार बंद करना पड़े या विधानसभा घेरना पड़े या हड़ताल करना पड़े, जो भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन हम अपनी मांगों को पूरा करके ही रहेंगे। दिलीप भैया जितने मांग रखे हैं वो सारी मांग पूरा होना चाहिए। 67 का पेपर लीक हुआ, 67 का 17 पर आयो लगा हुआ है। एईडीओ का पेपर, एक पेपर जो खुद में पीटी मेंस कहा जाएगा क्योंकि 2 बार हुआ, वो भी पेपर आपको कैंसिल करना पड़ा। टीआरई 3 का पेपर आपको कैंसिल करना पड़ा। आखिर कौन लोग थे और कहां से गया था? झारखंड में होटल में बैठ के 366 लोग पेपर आपका सॉल्व कर रहे थे, आपको कैंसिल करना पड़ा। बीपीएससी अपने शायद अपने भ्रष्टाचार का रास्ता खोलने के लिए, अपने रिश्तेदारों को घुसाने के लिए सब चीजें कर रही है। आगे हम लोगों का गांधीवादी तरीके से आंदोलन चालू रहेगा और छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में यह आंदोलन होता रहेगा और दिलीप जी जैसा निर्देश करेंगे वैसा होता रहेगा। और इस बार हम लोग बीपीएससी के खिलाफ मोर्चा करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये चेहरा देखिए, ये किसी का उकसाने पे नहीं आए हैं, ये लोग उकसा रहे हैं बीपीएससी में बैठे हुए अधिकारी। बीपीएससी के अधिकारियों का जांच होना चाहिए, आखिर हम लोगों पर क्यों थोपा जा रहा है? अगर कुछ चेंज करना है तो क्यों नहीं बीएड में चाइल्ड साइकोलॉजी ऐड करते हैं, जो हम लोग बीएड में पढ़े हैं। आखिर चेंज करना है तो फर्जी लोगों को बिहार की सभी परीक्षाओं में आजीवन प्रतिबंधित क्यों नहीं करते हैं? अगर कुछ चेंज करना है तो अपने बीपीएससी के अधिकारियों का काहे नहीं जांच करवाते हैं ये लोग? जब प्रारंभिक परीक्षा में आप हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं तो नहीं होगा सर। तो ये जबरदस्ती, तो आप सोचिए, जब हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे तो क्वालिटी वाले बच्चे कैसे पास हो पाएंगे? 2.5 सालों से 1.5 लाख सीट पर वैकेंसी देने का वादा किया गया था, ये समय टालने के लिए सिर्फ। लेकिन छात्रों की मांग पर बीपीएससी झुकने को तैयार नहीं है। बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर टीआरई 4 की परीक्षा दिसंबर या जनवरी में होने की बात कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की मांग मानने से साफ इनकार कर रहे हैं और गर्दनी बाग में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कहावत सुना रहे हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए प्रीतम जी,
एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का काम सर नहीं है। पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर के बयान के बाद छात्र भड़क गए। छात्रों ने बीपीएससी चोर चोर के नारे लगाए। छात्रों ने कहा कि यही कुत्ता एक दिन आपके आयोग का अधिकारी बनेगा। एक बार कॉकरोच बोला गया था तो प्रधान जी चले गए, अब सचिव की नौकरी जाएगी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर माफी मांगे, नहीं तो अगला आंदोलन बीपीएससी गेट पर होगा। बीपीएससी के अधिकारियों ने बच्चों को कहा कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। अब ये सोचने की बात है कि सबसे पहले ये पीटी मेंस की बात कहां से आती है। पीटी मेंस की बात वहां से आती है जब एईडीओ का पेपर लीक इन लोगों से संभला नहीं। अपना चिप्पी ये लोग साट नहीं सकते हैं, अपना भ्रष्टाचार का रास्ता ये लोग बंद नहीं कर सकते हैं, अपने बीपीएससी के अंदर के आयोग के लोगों को जांच नहीं करा सकते हैं। जो 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर जबरदस्ती ये लोग थोप रहे हैं, हम लोग को कतई मंजूर नहीं है। प्रधान जी चले गए ना रिजाइन मार के, इस बार बीपीएससी के अधिकारियों को भी कुत्ता बोल के माफी मांगना पड़ेगा और आपको भी रिजाइन देना पड़ेगा। इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर छात्रों से मिलने गर्दनीबाग पहुंचे। तेजस्वी ने कहा कि जिस भी अधिकारी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है उसे माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माफी मांगना चाहिए, जो लोग बोला इस बात को माफी मांगना चाहिए। इस तरह की भाषा लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन छात्रों का बढ़ता दबाव देखकर कुछ ही घंटों में बीपीएससी एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने बयान जारी कर दावा किया कि मेरी एक कहावत का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं माफी मांगता हूं। छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अन्य संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। इससे पहले पटना में छात्रों के प्रदर्शन के बीच बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आंदोलनकारी छात्रों की मांग पर सख्त रुख दिखाया। एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने कहा कि 2 स्टेज में एग्जाम को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां टीचर का एग्जाम 2 स्टेज में लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई राज्य 2 स्टेज के एग्जाम लेते हैं। नीट 2024 का पेपर लीक होने के बाद जो राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी, उसने भी कहा था कि एग्जाम में गड़बड़ी रोकने के लिए हर परीक्षा कम से कम 2 फेज में होनी चाहिए। यूपीएससी, कई एसएससी और देश के कई आयोग हैं जो 2 या 3 स्टेज एग्जाम अपने यहाँ प्रैक्टिस में ला चुके हैं। वो हर एग्जाम या तो 2 स्टेज में लेते हैं या 3 स्टेज में लेते हैं। जैसे यूपीपीएससी और गुजरात जो है वो 2 स्टेज एग्ज़ाम लेता है, कोई भी एग्ज़ाम उनका सिंगल स्टेज नहीं है। इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी 2 या 3 स्टेज के एग्ज़ाम ही होते हैं। तो राधाकृष्णन कमेटी ने भी 2 स्टेज एग्ज़ाम का सुझाव दिया था। आपको पता है कि परीक्षा में कदाचार या किसी तरह की बात होती है तो उसकी आर्थिक अपराध इकाई जाँच करती है। आर्थिक अपराध इकाई से भी हमें ये एक सुझाव प्राप्त हुआ है, कई बिंदु पर सुझाव प्राप्त हुआ है। उसमें भी यह मेंशन किया गया है कि सभी एग्जाम को 2 स्टेज कर दिया जाए, कम से कम 2 स्टेज। तो आयोग में सम्यक विचार उपरांत ये नॉर्म, ये नियम पारित हो चुका है कि अब कोई भी एग्जाम 2 स्टेज से कम का नहीं होगा, 2 या 3 स्टेज का ही होगा। TRE 4 में नेगेटिव मार्किंग पर एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने कहा कि बीपीएससी ने सभी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को रखा है। इस बार इस एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग होगी।